किताबों से चंद बातें सीखेंगे जिनके पास खुदा का कलाम है, किताब मुकद्दस है। वो मकाशफा की किताब का 5वां बाब निकालें। 5वें बाब की पहली आयत मुकद्दसा से हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। जिसमें लिखा हुआ है, और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज से ये मनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर जार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या इस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो खबर जो दाऊद की असल से है, उस किताब और उसकी मोहरें खोलने के लिए गालिब आया है। और उसने उस तख्त और जानकारों और उन बुजुर्गों के बीच गोया सवार किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा, और उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रोए जमीन पर भेजी गई है। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे। एक आवाज में आमीन, हालेलुया। मुकाशफा की किताब के ताल्लुक से आप जानते हैं कि ये वो किताब है जो गुज़रे वक्त के बारे में, मौजूदा वक्त के बारे में और आने वाले वक्त के बारे में जो कुछ होने वाला है उसके ताल्लुक से हमें बताती और हमको सिखाती है। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना रसूल को ये तमाम नबूवतों का भेद दिया गया, इसलिए दिया गया। शुरू में जब आप पढ़ते हैं तो लिखा हुआ कि इसलिए दिया गया कि ताकि वो खुदा के लोगों को बता सके, उनको सिखा सके, और खुदा के लोग आने वाली मुसीबतों के बारे में, दुखों के बारे में, और जो खुदा ने मुकद्दसों के साथ करना है उनके बारे में भी जानने वाले बन सके। उनको इल्म हो कि क्या होने वाला है। ऐसा न हो कि ये जब कुछ हो रहा हो, ये सब कुछ जब वाक़या हो तो खुदा के लोग जो है वो घबरा जाए, उन्हें जो है वो इन बातों के सबब से ठोकर लगे। इसलिए खुदा ने ये तमाम बातें जो जमीन पर होने वाली हैं इनको अपने बंदा वो जो है वो यूहन्ना रसूल के जरिए अपने मुकद्दसों पर खोल दिया, अपने मकाशफा को उन पर खोल दिया, और उसने जो है वो उनको तैयार रहने के लिए, तैयारी करने के लिए और आने वाली सारी बातों पर मसीह के वसीला से गालिब रहने के लिए उन्हें ये फुर्सत बख्शा कि वो जाने और उस पर गालिब आने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। आमीन। इस 5वें बाब के अंदर यूहन्ना रसूल को एक किताब दिखाई जाती है, और उस किताब के ताल्लुक से बयान है कि ये किताब जो है ये अंदर और बाहर से लिखी हुई है, और उसको 7 मोहरें लगा करके उस किताब को जो है वो बंद किया गया। और जब वो किताब यूहन्ना रसूल कहता है कि मैंने देखी, और फिर जब मैंने ये भी देखा कि कोई भी मुलाकात की गई कि कोई इंसान जो जमीन पर है, जमीन के नीचे है, जमीन के ऊपर है, कोई भी शख्स इस
किताब को खोलने लेने और उसकी मोहरें खोलने, बल्कि यहाँ पर तो लिखा है इस किताब पर नजर करने और उसकी मोहरें खोलने के लिए कोई भी शख्स जो है वो गालिब नहीं आया, लायक नहीं है। यूहन्ना कहता है कि जब मुझे यह पता चला कि कोई शख्स जो कोई भी शख्स है इस लायक नहीं कि वो इस किताब पर नजर कर सके या इसकी मोहरों को खोलने के लायक हो, तो कहता है कि मैं ज़ारों ज़ार रोने लगा। यूहन्ना रसूल के रोने का जो सबब है, जो वजह है, वो आपको समझनी चाहिए कि क्या थी, क्या सबब था, क्या वजह थी। हम मोहरों के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि अगले चैप्टर के अंदर जो है वो मोहरों के खोलने के असबाब जो है, क्या मोहरें खुलती है, क्या वाकया होता है, क्या कुछ वकूअ में आता है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन एक बात के ऊपर कि ये जो किताब थी इसका ताल्लुक यूहन्ना से क्या था कि वो इसे देख करके रोने लगा। हम इसी के ऊपर ही आज बात कर सकें। क्या वजह थी, क्या सबब था कि उसने किताब को देखा और ये देखा कि कोई भी इस पर नजर करने और इसकी मोहरें खोलने के लायक नहीं है। उसके रोने का सबब क्या था? सबब से इस वजह से क्या था कि वो जार जार रोने लगा और फिर उसे तसल्ली दी गई, फिर उसे दिलासा दिया गया, फिर उसे बताया गया कि मत रो, देख जो है वो यहूदा के कबीले का वो बबर जो दाऊद की असल है, वो इस किताब और इसकी मोहरें खोलने के लायक है। इस मोहरें खोलने के लिए, इसकी मोहरों को खोलने के लिए गालिब पाया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चला जाऊं कि जो मोहरें होती थी बनी इस्राएल के अंदर, वो किसी के दरमियान जो लेन देन होता था, किसी के दरमियान में जो दोनों फिल होते थे, जिसके इवज कुछ दे करके कुछ जो है वो किसी के लिए करके आजादी का जो है अहदो पवान किए जाते थे, असूल बनाए जाते थे। मोहरें उनको उस जो तुम्हार होता था, जो किताब होती थी या जिसके ऊपर वो जो शर्तें लिखी हुई होती थी, वो तमाम जो है वो उनको जो है वो उसके अंदर लगा करके उसको बंद कर दिया जाता, मोहरों से बंद कर दिया जाता। और जब बंद कर दिया जाता तो फिर अगर कोई मोहरें खोलने के लिए उस पेपर को उसको लेना चाहता तो सबसे पहले उसे साबित करना पड़ता कि हाँ मैं इस लायक हूँ, मैं इस काबिल हूँ कि जो कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है उसको कर सकूं। उसके अंदर अगर कोई कीमत लिखी हुई है, अगर कोई अफसाना लिखा हुआ है, अगर कोई देने का जिक्र है, अगर कोई देने की शरात है, तो मैं वो सब कुछ करने के लायक हूँ। सबसे पहले उसे साबित करना पड़ता था, फिर वो उसको दिया जाता था कि ले अब इसको खोल ले। तो कोई भी इस लायक ही नहीं था। बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो वाकया ही कोई इस लायक नहीं, क्योंकि इस किताब के अंदर जो कुछ लिखा था यूहन्ना के साथ इसका बड़ा ताल्लुक था, क्योंकि जो कुछ इसके अंदर और बाहर लिखा हुआ था वो गुनाह थे, वो खराबियां थी, वो तकसीरें थी जो यूहन्ना के खिलाफ थी। और बाइबल मुकद्दस में ये बताया गया है कि उसको खत्म करने के लिए जो हमारे खिलाफ हमारे गुनाह थे, हमारे खिलाफ जो सजा थी, हमारे खिलाफ जो बंदिशें थी, हमारे खिलाफ जो बादशाही थी, मौत की, कब्र की, गुनाह की और अबलीस की, उसको खत्म करने के लिए एक बेअयब और पाक भरने की जरूरत थी। यूहन्ना रसूल ने जब देखा कि कोई भी नहीं है तो रोने लगा कि क्या मैं हमेशा झगड़ा रहूंगा, हमेशा इन बंधनों में रहूंगा, हमेशा गुलामियों में रहूंगा, मौत से, कब्र से कभी
कभी आजादी नहीं पा सकूंगा। तुझसे बताया गया कि मत रो, क्योंकि खुदा के ने इंतजाम किया है, और इंतजाम ये है कि उसने अपने बेटे को भेजा, और वो इस किताब की मोहरें खोलने और इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लिए गालिब आया है, साबित किया है। उसने कहा कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। पहले साबित किया उसने, बताएं क्या? क्योंकि बेअन बर्रे की जरूरत थी, ऐसे बर्रे की जरूरत थी जो उस किताब को ले सकता, वो बेअन होता। हमारे गुनाहों का कफारा देने के लिए, हमारे गुनाहों का फिदिया देने के लिए एक पाक और बेअब बर्रे की जरूरत थी, लेकिन कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। यूहन्ना का रोना बनता था, बल्कि जार जार रोना बनता था, जिसको मालूम हो जाए, जिसको पता चल जाए मैं कैद में हूँ, गुलामी में हूँ, झगड़ा हुआ हूँ, और एक ऐसे बादशाह की गुलामी में है जो हमेशा मेरे खिलाफ सोचता है, वो आजादी का कोई उसके सामने रास्ता ना हो, आजादी का कोई उसके सामने जवाब ना हो, तो यकीनन उसका रोना बनता है, उसका मातम करना बनता है। यूहन्ना रसूल इसी सबब से रोने और मातम करने लगा कि ऐसा क्या हुआ कि कोई भी ऐसा नहीं है, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को साबित किया, खुदा ने इंतजाम किया, उसने अपने बेटे को भेजा जो मुकद्दसा मरियम से, दाऊद के कबीले से, दाऊद के घराने से पैदा हुआ, और पैदा होने के बाद उसने साबित किया उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था, उसकी जिंदगी हर गुनाह से मुबर्रा थी, पाक थी। उसने साबित किया, बल्कि लानिया कहा कि कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है, और आज तक दुनिया की कोई ताकत जो उसी को मानते हैं और वो भी जो उसके खिलाफ है, उसकी जात में गुनाह साबित नहीं कर सकता, कोई भी साबित नहीं कर सकता, क्योंकि वो गुनाह से पाक है, वो गुनाह पर गालिब आया है। यही लिखा हुआ है कि यहूदा के कबीले का वो बाबर जो दाऊद की असल से है, उस किताब को और उसकी मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। ये किताब हमारे लिए थी, ये किताब हमारे खिलाफ थी, ये किताब हमारे खिलाफ ही लिखी हुई थी, और यीशु मसीह ने इस किताब को खोला, और जो कुछ हमारे खिलाफ लिखा हुआ था, जो कुछ हमारे खिलाफ उसमें दर्ज था, जो गुनाह मैंने और आपने किए थे, जो तकसीरें हमसे हुई थी, जिसकी सजा मौत थी, जिसकी सजा उस जहन्नम में डाला जाना था, जिसकी सजा ऐसी जेल में डाला जाना था जहां रोना और दांतों का पीसना था, उस सजा से छुड़ाने के लिए, उस सजा को हम पर से खत्म करने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को पेश किया। बाप ने इंतजाम किया, उसने बेटे को भेजा जो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ, और इस यीशु मसीह ने अपने आप को पेश किया। आप कुर्सियों के खत में अगर उसके ताल्लुक से पढ़े, मेरे साथ ये कुर्सियों का खत निकाले, तो कुर्सियों के खत के अंदर उसके ताल्लुक से, उसके छुटकारे के ताल्लुक से, उसके कफारे के ताल्लुक से बताया गया है। दूसरा बाप मेरे साथ निकाले, तो उसकी आयत नंबर जब हम 12 से पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मा में उसके साथ दफन हुए, और खुदा की कुव्वत पर ईमान ला करके जिसने उसे मुर्दों से चलाया, उसके साथ जी भी उठे, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामकदूनी के सबब से मुर्दा थे, यानी वो गुनाह जिसने तुम्हें मुर्दा कर डाला था, यानी तुम्हारी मौत जो है वो गुनाह के सबब से वाक़या हो गई थी, और जिस्म की नामकदूनी के सबब से मुर्दा थे, उसके साथ जिंदा किया। और आगे लिखा हुआ है, और हमारे सब कसूर माफ किए, और हुक्मों की 14वीं आयत में लिखा हुआ है, और हुक्मों की वो दस्तावेज
मिटा डाली जो हमारे नाम पर हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से चढ़कर सामने से हटा दिया, और उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका भरमला तमाशा बनाया, और सलीब के सबब से उन पर फतेहायाबी का शादियाना। हालेलुया। ये किताब जो हमारे खिलाफ थी, वो दस्तावेज कौन साबित कर सकता था मसीह के सिवा, क्योंकि लिखा हुआ है कि कोई भी रास्तबाज नहीं है, सबने गुनाह किया हुआ है और कोई भी रास्तबाज नहीं है। इसलिए जब कोई रास्तबाज ही नहीं है तो फिर कैसे साबित कर सकता था कोई कि मैं इस किताब को ले सकता हूँ, इसकी मोहरों को खोल सकता हूँ। कोई भी ऐसा नहीं था, एक भी ऐसा नहीं था जो ये काम करने के लायक होता, जो ये काम करने के जो है वो काबिल होता। तो यीशु मसीह ने आकर के ये काम किया, उसने वो तमाम दस्तावेज जो हमारे नाम पर थी, हमारे खिलाफ थी, उसको सलीब पर कीलों से चढ़कर सामने से हटा दिया। रोमी अदालतों के अंदर जब किसी गुनाहगार को रिहाई का पैमाना मिलता तो फिर जो मजिस्ट्रेट होता था, जो जज उसका इंसाफ करने वाला होता था, वो उस दस्तावेज को जिसके सबब से जो इल्जाम उसके ऊपर लगाए जाते थे वो सारे लिखे हुए होते थे, उस दस्तावेज को लेता और वहां पर बैठ करके उनके ऊपर कीलों से ऐसे सराख कर देता कि बाद में कोई भी उन इल्जाम को जो उसके ऊपर लगाए गए होते थे उन्हें कोई भी भरने के काबिल ना होता, ऐसा उसको बना देता कि कोई उसको पढ़ नहीं सकता था कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। बाइबल मुकद्दस सिखाती है खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से उसने हमें भी लिया और हमारी सारी बदकिरदारियों को, हमारे सारे गुनाहों को, हमारी सारी खराबियों को ऐसे साफ कर दिया कि जैसे वो थे ही नहीं। आमीन। उन्हें मिटा डाला। वहां वो दस्तावेज को मौजूद होती थी पर बड़ी नहीं जाती थी, पर जब खुदा ने काम किया उसके बेटे यीशु मसीह के कफारे के वसीला से आजादी मिली, तो वहां ये हुआ कि उसने उस दस्तावेज को सिर्फ कीलों से जड़ करके खत्म नहीं किया, बल्कि पाप पहले से बयान करता है कि उसने हमारे गुनाहों को ऐसे मिटा डाला कि जैसे वो थे ही नहीं। और फिर लिखा हुआ है जब उसने मिटा डाला तो फिर उन्हें कभी याद भी नहीं करता कि वो जो मेरे पास आ गए हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, वो कभी गुनाहगार भी थे। आमीन। लोग साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। आज भी खुदा कहता है अगर किया कोई गुनाह में रहता मैं उसकी बात नहीं करूं, मैं उसकी बात करता हूं जिसने तौबा कर ली है, जो खुदावंद यीशु मसीह के लहू से धुल गया, पाक हुआ है, और खुदावंद उसके ताल्लुक से कहता है कि मैंने तेरे गुनाहों को मिटा डाला है। लेकिन आज भी कहते हैं ईमान तो यीशु मसीह पर है, ईमान तो कफारे पर है, लेकिन अपने गुनाहों को नहीं छोड़ते। ईमान उनके ऊपर रखा हुआ होता है कि आज भी हम गुनाहगार हैं। वो खुदा की हजूरी में आकर के उस गुनाहों को याद करते और फख्र से करते हैं कि हम गुनाहगार।
मसीह के कफारे पर ऐलान करो। यूहन्ना रसूल रोने लगा, कोई भी तो नहीं था जो इसको खत्म कर सकता, मिटा सकता, लेकिन जब मिटाने वाला मिल गया तो वो खुशी करने लगा। हालेलुया। तो खुशी करो, क्योंकि खुदा का बेटा यहूदा के कबीले का वो भक्त आपके गुनाहों की उस दस्तावेज को लेने और उसको उसके ऊपर जो कुछ आपके खिलाफ था उसका अफसाना देने के लिए, फिदिया देने के लिए गालिब आया है। और वो कहता है कि तुम बहुत कीमती हो, तुम्हारी बड़ी कदर है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी खुदा के नजदीक बहुत बड़ी कदर है, क्योंकि तुम जो है वो कीमत से खरीदे गए हो। हालेलुया। तुम्हारे लिए बड़ी कीमत दी है। आप सोचें कि शख्स जो है वो किसी के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दे, और जिस चीज के लिए वो अपने बेटे की कुर्बानी दे दे वो चीज उसको कितनी अजीज हो सकती है। आमीन। हाँ, कितने अजीज है खुदा। यीशु मसीह कहता है तो बाप के पास जाते हुए, उससे मांगते हुए, उससे बातें करते हुए कभी शर्माओ नहीं। यूहन्ना की इंजील के अंदर लिखा हुआ। यीशु मसीह कहता बाप तो आप ही तुमको अजीज रखता है। अजीज पता ये प्यार से थोड़ा ऊपर वाला दर्जा होता। अजीज किसी को रखना, बेटे से हर कोई प्यार करता है, लेकिन भास कहते हैं कि आए मेरे अजीज बेटे, मतलब है मैं तुम्हें बेटे से ज्यादा प्यार करता हूं। वो आपको पहले ही अजीज रखता है, लेकिन अफसोस होता है जब कोई बाप के पास नहीं जाता। खुदा यीशु मसीह कहता बाप के पास जाओ, वो तुम्हें हर कुछ, जो कुछ तुम मांगोगे, जो कुछ तुम चाहोगे, जो कुछ तुमने जो है वो तुम्हारी बेहतरी के लिए है, तुम्हें बताएगा भी, तुमको देगा भी, लेकिन आप उसके लिए बहुत अजीज हैं। आप रोमियो का खत 8वां बाब पढ़ो तो उसके अंदर लिखा हुआ है। मैं ये पढ़ना चाहता हूं, जिसके पास किताब मुकद्दस है जरूर इसको निकाले। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 8वां बाब और उसकी आयत नंबर 31 से किताब मुकद्दस के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें। पीछे आप पढ़ो 8वां बाब, इसके अंदर जो शुरू होता है पहली आयत क्या है, कोई पढ़ेगा बुलंद आवाज से। लिखा है बस आपसे जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। हालेलुया। फिर आप पढ़ो तो लिखा है कि जो खुदा के फर्जंद हैं उनको रूहुल कुद्दुस दिया गया। आगे बहुत सारी बातें हैं कि खुदा उनकी कमजोरियों में मददगार के लिए रूहुल कुद्दुस देता है, रूहुल कुद्दुस उनके लिए शफायत करता है। आगे लिखा हुआ है कि जो सब चीजें, सारे हालात जो हैं अच्छे हो दुनिया के लिए, बुरे हो दुनिया के लिए, लेकिन सारे हालात जो है, सब चीजें जो है वो खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। आगे लिखा हुआ है आयत नंबर 29 से पढ़े तो लिखा हुआ है, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हो। और आगे आप पढ़ो तो लिखा हुआ है ताकि वो बहुत सारे भाइयों में पलोठा ठहरे। और लिखा है जिनको उसने बनाया उनको मुकर्रर किया, और जिनको मुकर्रर किया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। पौलुस रसूल कहता है इन बातों की बाबत हम क्या कहें, ये काम हो चुके हैं, ये काम खुदा ने किए हैं। कहता है कि कोई और
इसके लिए दलील चाहिए, कोई और इसके लिए आपको सबूत चाहिए, वो आगे फिर बयान करता है, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है, जिसने अपने बेटे ही को दरेक ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें हमें किस तरह न बख्शेगा। भागो तो सही, लोगों को खुदा से बात करने का जो है वो टाइम ही नहीं मिलता, फुर्सत ही नहीं मिलती, खुदा से पूछने की फुर्सत ही नहीं मिलती। भाई यीशु मसीह जो है वो भी हर रोज कलीसिया में चलता फिरता है। प्रकाशित की किताब उसका पहला बाप पढ़े तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो 7 चिरागदानों में 7 चिरागदानों से मुराद खुदा की कलीसिया है, वो कलीसिया में चलता फिरता है। क्यों? अगर कोई कमजोर है तो उसे जोर बख्शे, अगर कोई जो है वो बुझ रहा है तो उसको जो बुझने के सबब है उसको खत्म करे, उसकी मदद रोशनी को तेज कर दे, और जिसे सहारे की जरूरत है उसे सहारा दे, जिसे खड़ा करने की जरूरत है उसे खड़ा करे, और जो जिसकी जरूरत है वो उसके लिए काम करे। यीशु मसीह रोज कलीसिया में चलता फिरता है। आमीन। हम रोज सुबह उठो, मसीह यीशु के साथ बात करो। अगर कोई आपकी कमजोरी है तो उसको बताओ, अगर कमजोरी नहीं है तो उन सारी शास्त्रियों के लिए उसका शुक्र तो करो। हालेलुया। जिसने आपको जोर बख्शा है, यहाँ लिखा है कि खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुझे ठहराएगा? हालेलुया, हालेलुया। कौन खुदा के बरगजीलों पर नालिश कर सकता है? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज कराता है। मैं आपकी रास्तबाजी मेरे कहने से नहीं है, आपकी रास्तबाजी किसी और के काम करने के सबब से नहीं है, आपकी रास्तबाजी खुदा के बेटे यीशु मसीह के सबब से है। हालेलुया, हालेलुया। ईमान लो यीशु मसीह पर, कबूल करो यीशु मसीह की बातों को कि उसने तुम्हारे लिए फिदिया दिया है, और इसलिए दिया है कि तुम गुनाह से बच जाओ, मौत से बच जाओ, और तुम अपनी की गुलामी से, कब्र की गुलामी से छुड़ा लिए जाओ, और अब से तुम पर, तुम्हारी जिंदगियों पर, तुम्हारे घरानों पर, तुम्हारे बच्चों पर से हर तरह के सजा के हुक्म को खत्म कर दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा भी हुआ, सिर्फ खत्म कर नहीं दिया जाए। आगे पढ़े इसी रोमियो के खत के अंदर तो लिखा हुआ है, कौन है जो हमको मुजरम ठहरा सकता है? मसीह वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा, और खुदा की दाहिनी तरफ हमारी शफायत भी करता है। वहां पर आपकी शफायत करने के लिए खुदा हर रोज मौजूद है। हालेलुया। बाप के पास बैठा हुआ आपकी शफायत करने के लिए। अगर हम जमीन पर, पौलुस रसूल कहता है कि किसी वक्त मुसीबत में होते भी हैं, दुख में होते भी हैं, अगर प्रॉब्लम में होते भी हैं, तो आयत नंबर 37 में लिखता है, मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की है हमको फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर लिखा है, कौन है जो हमको मसीह की मोहब्बत से, लोगों की आंखें नहीं खुली इसलिए सर्दी होती है, चर्च नहीं आता। यहाँ पर तो कौन कौन सी चीजें लिखी हुई हैं, थोड़ा सा जो है वो थकावट हो जाती है, चर्च नहीं आते, जाग नहीं आई, चर्च नहीं आते। ऐसी मोहब्बत है खुदा को, ठंड पड़ी तो ठंडी हो गई, मेहमान आए तो मोहब्बत ठंडी हो गई, कपड़े और घर के थोड़े से ज्यादा काम जो है वो बेटियां बहनें कर लेती है, मोहब्बत खत्म। अब हम चर्च भी नहीं जा सकते, दुआ भी नहीं कर सकते, इबादत भी नहीं कर सकते। रसूल कहता है जब खुदा ने इतने बड़े काम किए हैं तो फिर कौन है जो हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? हालेलुया,
وہاں تو بڑی بڑی باتیں لکھی، یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتیں. تو ایسے لوگوں کے جو ہے وہ دل تو تاکہ محبت ہوتی ہے، دل کے اندر محبت نہیں ہوتی. جو دل کی ہوتی ہے محبت، وہ آپ کو دور نہیں رہنے دیتی، وہ آپ کو جدا نہیں رہنے دیتی. اپنے دل میں خدا کے لیے محبت رکھے، اپنے دل کے اندر خدا کی محبت کو پیدا کرے. ہاللیلویا. پھر یہ جملہ آپ پر بھی صادق آئے گا، کون ہے جو ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ ایسے نہیں یہ کہا گیا، پہلے ساری چیزیں رسول نے بیان کی ہے جو کچھ خدا نے ہمارے لیے کیا ہے. کیا چاہیے، کیا چاہتے ہو باپ سے، خدا سے، مسیح یسوع سے، جو اس نے ہمارے لیے نہیں کیا. تو پھر یہ کہنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ معمولی سی بات لگتی ہے کہ کوئی چیز ہم کو خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. نہ دنیا کی کوئی چیز، نہ جو ہے وہ تکلیف، نہ تنگی، کوئی چیز بھی ہم کو خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. تو بتانا آج کی جو ہے وہ دن کے اندر یہی چاہتا ہوں کہ تم وہ لوگ ہو جس کو چھڑانے کے لیے خدا کا بیٹا یسوع مسیح، آپ وہ لوگ ہو جو آپ کے خلاف دستاویز تھی اسے تباہ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے خدا کا بیٹا یسوع مسیح غالب آیا. ہاللیلویا. اور اس نے آ کر کے آپ کے خلاف جو بھی دستاویز تھی، جو بھی خرابیاں تھی، اسے سامنے سے ہٹا دیا، کینوں سے جڑ کر کے ہٹا دیا. اور جو دشمن تھے، جو اختیار والے تھے، جو حکومت کرتے تھے ہم پر، انہیں بھی اس نے پست کیا. اور لکھا ہے کہ ان کا صلیب کے سبب سے برملا تماشا بنایا. ہاللیلویا. ہائے اس کی شکر گزاری کریں، اس کے سامنے جھکے اور اس کی محبت کو، جس نے آپ کے لیے یہ بڑا کام کیا ہے، اپنی زندگیوں میں دیکھے، اپنے دلوں میں اس کی محبت کو پیدا کرے اور اس سے پیار کرنے کے لیے، اس کی شکر گزاری کرنے کے لیے